हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 बिहाइव बुक की सेकंड पोएम विंड। ये पोएम सुब्रमण्या भारती ने तमिल लैंग्वेज में लिखी थी और A.K. रामानुजन ने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इस पोएम में विंड को हमारी लाइफ की हार्डशिप्स, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स से कंपेयर किया है। इसमें हमें ये बताया है कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें और हमें विंड की तरह यानी कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है इन्हें अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए ताकि ये हमें डिफ़िकल्ट ना लगे। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? जो विंड होती है, जो हवा होती है, वो बहुत ही तेज़ी से बहती है और वो बहुत ही डिस्ट्रक्शन करती है। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। हम कैसे विंड को अपना दोस्त बना सकते हैं, ये हमें इस पोएम में बताया है। विंड, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. यहाँ पे जो पोइट है वो विंड से बातें कर रहे हैं। वो विंड को कहते हैं कि तुम आराम से आओ, और अब जो विंड डिस्ट्रक्शन कर रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि तुम विंडो के शटर्स को मत तोड़ो, और तुमने क्या किया, पेपर्स को बिखरा दिया है, कि तुमने पेपर्स को बिखेर दिया है, तो तुम ऐसा मत करो। और तुम शेल्फ पे जो बुक्स पड़ी हैं उन्हें गिराओ मत। और अब वो विंड को कहते हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने ये सभी गिरा दिए और तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया और तुम रेन भी ले आई। You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. तो अब बताया है कि अब विंड को पोइट कहते हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो। तुम क्या करते हो, तुम जो वीक होते हैं उनका मजाक बनाती हो, और तुम जो वीक हाउसेस हैं, वीक डोर्स, वीक राफ्टर्स और वीक वुड, बॉडीज, लाइव्स और हर्ट्स हैं, तुमने उन्हें तोड़ दिया। अब वो क्या कहते हैं कि विंड गॉड जो है वो विनोइंग का काम करता है। विनोइंग एक प्रोसेस होता है ग्रेन और चाफ को अलग करने का। यहाँ पे ग्रेन और चाफ के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि वो क्या करते हैं, वीक को और स्ट्रॉन्ग को, इन दोनों को अलग कर देते हैं, और जो फिर वीक होते हैं उन्हें क्रश कर देती है विंड ही। अब वो बता रहे हैं रीडर्स को, जो ये पोएम पढ़ रहे हैं उन्हें पोइट कह रहे हैं कि विंड वो काम नहीं करेगी जो हम उसे कहेंगे, इसीलिए आओ हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और मजबूत दरवाजे बनाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। और हमें क्या करना है, हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने हार्ट को, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाएं। Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो हमें अभी ये जो चीज़ें बताई हैं कि हमें अपनी बॉडी को, खुद को, अपने घरों को, अपने डोर्स को, उन सबको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो पोइट कह रहे हैं कि ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, विंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। और अब एक एग्जाम्पल दिया है कि जो विंड होती है, अगर कहीं पे आग जल रही है तो अगर विंड आई,
हल्की सी विंड है तो वो उसे, अगर फायर जो है वो वीक है और हवा चल रही है तो हवा क्या करेगी, उसे बुझा देगी। लेकिन अगर जो फायर है, जो आग है, वो स्ट्रॉन्ग है तो जो हवा है वो उसे और भी रोर और फ्लरिश बना देगी। फ्लरिश मीन्स ग्रो, मतलब वो उसे और भी बढ़ा देगी अगर आग जो है वो स्ट्रॉन्ग है और हवा चल रही है। तो पोइट कहते हैं कि हवा की जो दोस्ती है हमारे साथ वो अच्छी है और हम उसे हर दिन प्रेज करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे आप कहीं पे, सपोज आप बालकनी पे खड़े हैं और वहाँ पे हल्की हवा चल रही है आराम से, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही पोइट कहते हैं कि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है और हम उसे हर दिन प्रेज करेंगे। तो ये थी विंड पोयम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।